हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल। हमारे पेपर का नाम है बिजनेस लॉ और हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम जान रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल कराया जाए। ओके। सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि एग्रीमेंट, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो केस के कंपनी के कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल कराया जाए उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशंस दे रखी हैं और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अंदर क्या क्या बातें आती हैं, ये सारी बातें यहाँ पे दी हुई हैं। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज़ का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, ऑब्लिगेशंस का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और यहाँ पे एक और चीज़ दे रखी थी, यहाँ ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये चीज़ मैं पढ़ाना भूल गई थी, आज मैं इसको थोड़ा रिवाइज कर देती हूँ। तो जो सभी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एग्रीमेंट जो सभी एग्रीमेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं होते हैं? मतलब जैसे कि वो ही कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे जो कोई कोर्ट में इन्फोर्सेबल कराया। जैसे एग्रीमेंट इज़ अ मच वाइडर कंसेप्ट दैन अ कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट जो होता है वो वाइडर होता है, वाइडर कॉन्सेप्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट की जगह। एग्रीमेंट इन विच द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन इज़ एब्सेंट और नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जब हम एग्रीमेंट करते हैं उसमें जो लीगल रिलेशनशिप होता है उसको करने का लीगल वे होता है। अगर वो चीज़ नहीं होता है तो वो एग्रीमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। देयरफॉर एग्रीमेंट रिलेटेड टू सोशल मैटर्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो सोशल मैटर को रिलेट करता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन टू गो टुगेदर फॉर अ वॉक। जैसे ये सोशली एग्रीमेंट हो गया ना, जैसे दो पर्सन है वो बाहर कहीं वॉक पे जाने के लिए एग्रीमेंट करते हैं, तो ये सोशल मैटर हो गया, ये तो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा नहीं। और आज सिनेमा शो डज नॉट क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन ऑन देयर पार्टीज टू एब। ठीक है, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो जैसे कि हम कहीं बाहर साथ चलते हैं या फिर कोई शो देखने चलते हैं, ऐसा कोई भी सोशल मैटर्स जो है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाए। कॉन्ट्रैक्ट वही कहलाएगा जिसके बदले आप कुछ करो और आप सामने वाला भी कुछ करे। जैसे कि वो कार वाला जो एग्ज़ाम्पल था, मतलब है एक पर्सन जो है कि अपनी कार 20,000 रुपये में बेचने के लिए तैयार होता है, दूसरा पर्सन उसकी कार 20,000 रुपये में ख़रीदने के लिए एग्री होता है, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। बट कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा जिसमें लीगल रिलेशनशिप ना हो, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट वाई, एग्जाम्पल के साथ। तो इसे आप अच्छे से पढ़िएगा और हम चलते हैं अब अपनी पॉइंट की तरफ। हाँ, तो हम एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, यहाँ पे दे रखा है एलिमेंट्स कितने होने चाहिए। एग्रीमेंट होना चाहिए, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल relationship, lawful consideration, competent parties, free consent, not explicitly declare void by law, certainty and possibility of performance, compliance with legal formalities। तो यहाँ पे एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, बट मैं एक बार फिर बताऊँगी कि एग्रीमेंट क्या होता है। एन ऑफर और प्रपोजल बाय वन पार्टी एंड एन एक्सेप्ट ऑफ दैट अदर ऑफ़र बाय अनदर पार्टी इज़ कॉल्ड एन एग्रीमेंट। कोई ऐसा ऑफ़र या फिर प्रपोजल एक पार्टी जब दूसरे पार्टी को देती है और वो ऑफ़र और प्रपोज़ल दूसरा पर्सन एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसी कार को ही, इसी प्रक्रिया को ही हम एग्रीमेंट कहेंगे। ठीक है, इसी चीज़ को एग्रीमेंट कहा जाएगा। एन एग्रीमेंट हैज़ बीन डिफाइंड बाय द एक्ट एज, इसके लिए एक डेफिनेशन भी दे रखी है। डिफाइन एक्ट जो है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो डिफाइन करता है एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। कोई भी ऐसा वादा या वादों का समूह जो एक दूसरे के दायित्वों को बताता है, और उसे ही हम एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द मोड प्रिस्क्राइब्ड एंड मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द प्रपोजल। प्रिस्क्राइब मोड में होना चाहिए, कम्युनिकेटेड होना चाहिए, सारी बातें हैं, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
और यहाँ पे दे रखा है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप वेन एवर पार्टीज मेक एन एग्रीमेंट देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन दैम. If such intention is not present, there is no contract between the parties. In case of social or domestic agreement, parties do not competent legal relationship. As such, these are not contract. ठीक है. तो यहाँ हमारा सेकेंड पॉइंट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. जब दो पार्टी या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पहला उनका सबसे जो इंटेंशन होना चाहिए वो रिलेशनशिप लीगल होना चाहिए. मतलब कोई भी वो काम कर रहे हैं वो लीगल होना चाहिए, लॉफर होना चाहिए. कोई भी लीगल वर्क नहीं होना चाहिए. जैसे कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा तो तुम उसके सामने वाले का घर जला दोगी, समथिंग ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. ठीक है. जैसे कि एग्जांपल था, एक पर्सन है 20,000 रुपये की कार अपनी बेचने को तैयार है, दूसरा पर्सन उस कार को ख़रीदने के लिए तैयार हो, तो इसे ही हम इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप, इसे इंटेंशन, उनका इंटेंशन क्या है यहाँ लीगल है. मतलब तुम कर रहे हो तो वो भी कुछ कर रहा है इसके बदले में बदले. ठीक है. तो इसे इंटेंशन रिलेशनशिप जो है वो लीगल होता है. यहाँ एक केस लॉ भी दे रखा है, वेलफेयर मिस्टर वेलफेयर 1919 का है. ये बहुत ही अच्छा केस लॉ है. तो यहाँ पे जो केस लॉ है वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर का, यहाँ पे एक मतलब हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो घूमने के लिए श्रीलंका से इंग्लैंड जाते हैं. वहाँ पे उनकी बीवी का जो है कि तबीयत ख़राब हो जाती है, बट हस्बैंड को अपनी जॉब के लिए वापस आना होता है. तो वो अपनी वाइफ से कमिटमेंट करते हैं कि मैं तुम्हें 30 पाउंड्स हर महीने तुम्हारी मेंटेनेंस की, तुम्हारी तबीयत ठीक होने के लिए दूँगा. बट वो नहीं करते हैं ऐसा, तो उनकी वाइफ जो होती है उनके ऊपर केस कर देती है. तो एग्रीमेंट इंटेंशन कोई भी ऐसा कोर्ट नहीं है कि हस्बैंड वाइफ के दरमियान की मसलाहत को ख़त्म कर सके. तो कोर्ट से इन्हें क्या होता है कि नहीं मिलती है, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं हुआ होता है. इंटेंशन इनका जो रहता है लीगल नहीं होता है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के दरमियान तो बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं. अब सबका तो नहीं हो सकता ना. तो इसीलिए इस केस के अंदर यही चीज़ थी. जी. अब हम नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फ्री कंसेंट. इसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में. तब तक के लिए बाय.